जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्स्ट्रापोलेट के बारे में कि एक्स्ट्रापोलेटेड सरफेस क्या होती है और कैसे यूज़ की जाती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे स्टार्ट में, शेप में और जनरेटिव शेप डिज़ाइन में। तो यहाँ पर मैं पार्ट नेम 1 ही दे देता हूँ। चलो, अब उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ एक्स्ट्रापोलेट के लिए। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, प्लेन को, और यहाँ पर पोजीशन स्केच है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल, चलो यहाँ पे प्रोफाइल टूल को यूज़ करता हूँ। आप लाइन भी ले सकते हो। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसकी लेंथ मैंने रख ली यहाँ पे 50। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्लाइन का यूज़ किया। अब ये थोड़ी नीचे से बन रही है ना। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, इसको हल्का से यहाँ से शेप को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट वर्क बेंच पे क्या क्लिक, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ रिवॉल्व सरफेस को। प्रोफाइल को क्या सिलेक्ट, देन एक्सिस, और इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो 180 डिग्री तक मैंने इसे रिवॉल्व कर लिया। कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ रही होगी प्रोफाइल, ये जो सरफेस है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यूज़ करना है एक्स्ट्रापोलेट का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एक्स्ट्रापोलेट। यहाँ पर आ गया बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री कौन सी है, ये बाउंड्री। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेटेड इस सरफेस को करना है। तो ये देखो, यहाँ पे ये जो सरफेस है आगे एक्सट्रूड हो रही है। ठीक है, जैसे जहाँ यहाँ पे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा ना, ये देखो, जितनी भी यहाँ पे मैं लेंथ डालूंगा उतनी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक सरफेस बन जाएगी। ठीक है, कैसे बन रही है, बिल्कुल इसके टेंजेंशियली बन रही है, बिल्कुल जैसे ही है बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो ये इसका एक तो फीचर ही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी वैल्यू इसकी कर देता हूँ कम। तो जैसे यहाँ पे मैंने कर दी 5। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी जो टेंजेंट है यहाँ पे मैं कर देता हूँ कर्वेचर। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर्वेचर किया, तो जैसे इसकी कर्वेचर है ना, जैसे ये टर्न ले रही है, वैसे यहाँ पे सरफेस बननी शुरू हो जाएगी। ये देखो, तो यहाँ पे कर्वेचर किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू जैसे एक्सटीड करूंगा ना, एक लिमिट तक होगी। जैसे यहाँ पे टर्न पूरा कंप्लीट होगा ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे अब आ गया ना आपके पास, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि लिमिट एक्सटीड होगी। तो यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ इसकी वैल्यू। तो इसकी भी एक लिमिट है कि यहाँ तक कि वो क्या होगी, कर्वेचर तक जाएगी। क्योंकि अगर सीधा जाना होता उसके लिए काफ़ी स्पेस है, बट कर्वेचर में यहाँ पे इससे ज़्यादा वो मुड़ नहीं सकती। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी कर्वेचर में। यहाँ पे मैं टेंजेंट कर देता हूँ। अब देखो, बिल्कुल सीधी जा रही है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज, ये नॉर्मल टेंजेंट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद है प्रोपागेशन मोड। तो यहाँ पे जैसे कि आ रहा है टेंजेंट कॉन्टिन्यूटी, इसमें सिमिलर ही है अगर मैं नन भी करूँगा, बट डिफरेंस आएगा पॉइंट कॉन्टिन्यूटी में। क्लियर। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू करता हूँ कम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको, ये जो आ रहा है इंटरनल एजेस आ रही है ना, वो ये वाली हमारी। ठीक है, और इसने जो पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है ये उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे पॉइंट कॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पे टेंजेंट है, इसे चाहे मैं नॉर्मल कर देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे है क्या कि ये जो डिफरेंस है, पहले मैं यहाँ पे इसे नन कर देता हूँ और इसके वैल्यू कम कर देता हूँ। मैंने 5 किया। ठीक है, अब ये जो इसने पॉइंट उठाना था वो वैसे ये वाला उठाना था। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट इसने कौन सा पॉइंट पिक किया, तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट भी ले सकता हूँ। तो चलो अभी मैं यहाँ पे इधर करके देखता हूँ, अप्लाई हो जाए। ये देखो, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बोथ साइड जहाँ जहाँ पे इसकी बाउंड्री है, वहाँ वहाँ पे ये एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हो रही है, बन रही है। इसको मैं धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर,
इसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद ये भी एक्सीड नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे मैंने वैल्यू कम रखी थी। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, आपके प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। ठीक है, जैसे ही अगर उसमें अगर ज़्यादा लेंथ वाली होगी तो यहाँ पे लेंथ भी आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली जो हम इसमें यूज़ करते हैं ये टेंजेंट वाला और कर्वेचर वाला करते हैं। ठीक है, और जितना भी आप एक सरफेस को जहाँ तक भी एक्सट्रूड करना चाहते हो, एक्स्ट्रापोलेट करना चाहते हो, ये हो जाएगी। ये देखो बिल्कुल सीधी हो रही है यहाँ पे, ये ऐसे। और अगर इसी की जगह यहाँ पे मैं कम कर देता वैल्यू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेंजेंट की जगह कर्वेचर, अब देखो टर्न लेना शुरू हो रही है, अंदर को कर्व बननी शुरू हो रही है। ये देखो, बस ये डिफरेंस है। क्लियर? तो ऐसे आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रापोलेटेड सरफेस को। इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।